आईफोन। ये नाम सुनते ही हर एज का बंदा सिर्फ यही सोचता है कि काश मेरे पास भी आईफोन होता। इस छोटे से नाम आईफोन से करोड़ों लोगों का काम, नाम और इमोशन जुड़े हुए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि जब भी एप्पल का कोई न्यू फोन लॉन्च होता है तो उसे सबसे पहले पाने के लिए कई स्टोर्स में कई किलोमीटर तक लाइनें लग जाती हैं। एप्पल की प्रोडक्ट आईफोन, आईपैड, मैकबुक और आईमैक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर इनको बनाने वाले स्टीव जॉब्स, उनकी कहानी में कितनी मुश्किलें और तकलीफें थी, ये शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। इन्होंने किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स की कहानी, आओ समझे कि इस वीडियो में। स्टीव जॉब्स ऐसे इंसान थे जिन्हें ना ही पैसों से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान। इन्हें इन्हीं के ही वालिदैन ने किसी और के पास भेज दिया था, जिसे राह दिखाने वाला कोई न था, जिसने कॉलेज के 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था। यानी कई सारी मुश्किलों के बाद उस लड़के ने कंप्यूटर को नई पहचान दे दी। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीव पूल जॉब्स था, जिनकी पैदाइश कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में 14 फरवरी 1955 में हुई। इनकी माँ एक अनमैरिड खातून थी, इसीलिए पैदाइश के बाद इन्होंने स्टीव को गोद देने का फैसला लिया। स्टीव को जिन लोगों को गोद देने के लिए चुना वो पढ़े लिखे अमीर तरीन लोग थे, लेकिन उन्होंने स्टीव की जगह किसी लड़की को गोद ले लिया। लेकिन बाद में स्टीव को पूल और क्लेरा ने अडॉप्ट किया। स्टीव की असल माँ चाहती थी कि स्टीव को गोद लेने वाले पेरेंट्स पढ़े लिखे हों, जबकि क्लेरा अकाउंटेंट और पूल एक मैकेनिक था। लेकिन इन्होंने स्टीव की माँ से वादा किया कि वो स्टीव का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। स्टीव की असल माँ ने इन लोगों का प्यार देखकर स्टीव को इन्हें गोद दे दिया। अब 1961 में स्टीव अपने नए पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया के शहर मिनेसोटा में सेटल हो गया और यहीं से शुरू हुई स्टीव की पढ़ाई। घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे, इसीलिए स्टीव के फादर ने घर चलाने के लिए एक गैरेज खोला और यही वो गैरेज था जहां से स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक का सफर शुरू हुआ। स्टीव एक इंटेलिजेंट लड़का था, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक के साथ छेड़छाड़ किया करता था और यूं ही उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्टीव ये सोचता था कि ये चीज चली तो चली कैसे। उनके तेज दिमाग होने की वजह से स्कूल टीचर्स ने इन्हें बड़ी क्लास में प्रमोट करवाने के लिए कहा, पर इनके पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया। स्टीव को स्कूल पढ़ते पढ़ते अब 5 से 6 साल गुजर चुके थे और अब जाके 13 वर्ष की उम्र में इनको एक दोस्त साथी मिला, जिसका नाम था स्टीव वोजनाइक। इस लड़के का दिमाग भी स्टीव की तरह बहुत तेज था और स्टीव के साथ साथ इसे भी इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए दोनों में जल्दी दोस्ती हो गई। वक्त के साथ साथ स्टीव की हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई और स्टीव ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसकी फीस हद से ज्यादा थी। स्टीव के वालिदैन बहुत ही मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे थे। जल्द स्टीव को एहसास हो गया कि उनको पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा था और साथ में कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी। इसी वजह से कॉलेज इन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा और 6 महीने बाद ही इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने टाइपोग्राफी की क्लासेस ज्वाइन कर ली और आज उसी वजह से हम कंप्यूटर्स में अलग अलग तरीके के फोन यूज कर पाते हैं। उस वक्त स्टीव के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के घर फर्श पर सोया करते थे। यहाँ तक कि इन्होंने कोको कोला की बोतलें बेचना शुरू कर दी थी और जो पैसे उससे मिलते वो उससे अपना पेट भरा करते। लेकिन एक बार फिर स्टीव और वोजनाइक एक अच्छे दोस्त बन गए। जहाँ दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पर था, वहीं इन दोनों ने एक कंप्यूटर बनाने का सोचा। इसे बनाने के लिए दोनों ने मिलाकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। अब इन दोनों ने मिलकर स्टीव के गैरेज में एक कंप्यूटर बनाया, जिसको नाम दिया एप्पल। स्टीव जॉब्स और वोजनाइक ने अपने जुनून को हकीकत में बदल दिया था। एप्पल कंप्यूटर्स को छोटा, सस्ता और फंक्शनल बनाया गया था। इसे मार्केट में इतना पसंद किया गया कि इससे दोनों ने कई लाख डॉलर्स कमाए। 10 सालों में एप्पल कंपनी एक मानी जानी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन एप्पल 3 और लाइंजा का प्रमोशन हुआ तो कंपनी घाटे में चली गई, जिसके लिए स्टीव को जिम्मेदार माना गया। और फिर 17 सितंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया। उस वक्त स्टीव अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, बल्कि एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल प्रोडक्ट था। अपने प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद भी नेक्स्ट अपना कुछ खास नाम ना बना पाया, क्योंकि एप्पल ने पहले ही पूरी मार्केट में कब्जा किया हुआ था। लेकिन इन्होंने अब भी हार नहीं मानी, बल्कि नेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया और इसके बाद तो मानो स्टीव की जिंदगी ही बदल गई। स्टीव ने इतना पैसा कमाया कि 1986 में $10 मिलियन देकर इन्होंने एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रखा पिक्सार। पिक्सार आज अपने ग्राफिक के काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक हाथ में इनोवेशन और दूसरे में तरक्की, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते गए। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे पर चल रही थी।
इसीलिए स्टीव जॉब्स ने एप्पल को $477 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO बन गए। इससे पहले एप्पल में टोटल 200 प्रोडक्ट थी, लेकिन स्टीव ने सिर्फ 10 प्रोडक्ट रखी और उस पर अपना पूरा फोकस लगा दिया, क्योंकि स्टीव का मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। जिसके बाद आईफोन, आईपैड, आईमैक और मैकबुक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बहुत अच्छे साबित हुए और दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट बन गई। स्टीव जॉब्स ने एक चीज शुरुआत से ही अपने दिमाग में रखी हुई थी कि कोई भी दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता है, इसीलिए उन्होंने हर दिन को ऐसा गुजारा जिससे वो उनका आखिरी दिन हो। वो हर रोज कुछ ऐसा करते जिसे वो मरने से पहले करना चाहते थे और फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उनको कैंसर है, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई, पर किसी ने सही कहा है ये मौत हमारी लाइफ की एक कड़वी सच्चाई की तरह है, ये हर किसी को मिलनी है। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई और दुनिया ने एक कमाल के इन्वेंटर को खो दिया। लेकिन हाल ही में आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, जिससे कस्टमर्स को काफी उम्मीदें हैं। तो ये थी स्टीव जॉब्स की असल कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको क्या लगता है कि स्टीव की कामयाबी का राज क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू।